हमारे साथ बात करने के लिए कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी मौजूद है। सर, आज विपक्ष ने वर्कआउट किया, बात है कृषि बिल चर्चा हो रही थी। ये विपक्ष तो वॉकआउट करने वाला है ही। इस विपक्ष को सत्य सुनने का साहस नहीं है, क्योंकि ये विपक्ष तो झूठ का परिंदा बोल करके गया। हम लोगों को कहा गांधी का हत्यारा है। हमने कहा उनको सुनने की साहस नहीं था। हमने कहा कि गांधी को चौक चौराहा पर और 70 वर्षों से जो हत्या कर रहे हैं वो किसी को हत्यारा कह के चले गए। उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन कहा गांधी के हत्यारों। पता नहीं किसको कहा था, लेकिन जिसको भी कहा हो, लेकिन गांधी के असली हत्यारे तो वही लोग हैं। हमने कहा था गांधी तो ग्राम स्वराज की कल्पना किए थे। गांधी तो गांव और किसानों के समृद्धि से और गांवों को समृद्ध बनाना चाहते थे। और गांधी कहते थे कि गांव और किसान समृद्ध होंगे तो देश समृद्ध होगा, गांव और किसान उठेंगे तो देश उठेगा। उनकी समृद्धि देश की समृद्धि। गांधी क्या कर पाए? गांधी तो बेचारे 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और गांधी 30 जनवरी 1948 को चले गए। लेकिन गांधी के अनुयायियों ने उसके बाद क्या किया? गांधी की हत्या 70 वर्षों से 72 वर्षों से करते आ रहे हैं। अब वह लोग दूसरे को हत्यारे करते हैं। विपक्ष का कहना है कि किसानों को ठगा जा रहा है, सरकार ठग रही है। अब विपक्ष का कहना आप सुन क्यों रहे हैं? इस प्रकार का गैर जिम्मेदार विपक्ष वो कह रहा है कि हम ठग रहे हैं। डिबेट में भाग लेना और फिर जवाब भी सुनने का साहस रखना जिस विपक्ष के पास नहीं है, तो उस विपक्ष को आप क्या कहेंगे? सदन किस लिए है? अपनी बात रखने के लिए है, सरकार को सुनने के लिए है। किसान बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर चर्चा हो रही है, किसानों को कितना फायदा होगा? कहाँ किसान बॉर्डर पर है? कौन किसान बॉर्डर पर है? जो थोड़े बहुत हैं वहाँ की यह मामला स्थानीय मामला बनकर रह गया है। यह देश का किसान आंदोलन नहीं बन सका है, न यह मुद्दा देश के किसानों का बन सका है। बिहार के बजट से कितना किसानों को फायदा होगा? बिहार के बजट से किसानों को फायदा ही फायदा है। उत्पादन और उत्पादकता की दृष्टि से कृषि कर्मण पुरस्कार 5-5 बार मिला है बिहार को। हम अब उत्पादन की दृष्टि से ही खेती नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्पादकता की दृष्टि से खेती कर रहे हैं। खेती को लाभ की गारंटी की ओर ले जा रहे हैं और ले जा चुके हैं, ले गए हैं। आंकड़ों के साथ हमने बताया कि हमारे उत्पादन और उत्पादकता के कारण देश के किसान समृद्ध हुए हैं और उनकी समृद्धि बढ़ रही है और उनकी आमदनी दुगनी नहीं चौगुनी होने जा रही है। किसानों को बेहतरी की कल्पना की जा सकती है? कल्पना की बात नहीं है, धरातल पर उतर चुका है। किसानों की बेहतरी तो होने लगी है। किसान, अब देखिए, बिहार में किसान सेब पैदा करने लगे, बिहार में किसान स्ट्रॉबेरी पैदा करने लगे, बिहार में किसान सब प्रकार की सब्जियां और फल पैदा करने लगे। अब लीची केवल वैशाली और मुजफ्फरपुर में नहीं होगा। लीची बिहार के दूसरे भी इलाके में अब लीची होने लगा है। तो इस प्रकार से जलवायु के अनुकूल खेती, मौसम के अनुकूल खेती, जैविक कॉरिडोर बना करके खेती, जैविक खेती, तरह तरह के जो आयोजन कर करके और अनेक ऐसे प्रभेदों को भी कृषि वैज्ञानिकों ने पैदा किया है। उन प्रभेदों के साथ खेती अब शुरू हो गई है और कृषि के क्षेत्र में ये अत्यंत ही उत्साहवर्धक बात है कि अब IIT, IIM ऐसी प्रतिभाएं जो वहाँ से निकल करके और कृषि के क्षेत्र में आने लगी हैं, स्वाभाविक है। कृषि का भविष्य तो उज्जवल है। धन्यवाद। तो ये थे साफ तौर पर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कृषि के जो क्षेत्र है वो उनका भविष्य उज्जवल है, जो किसान के लिए है वो ये बजट फायदेमंद होगा। सहयोगी बाबर के साथ नीरज कुमार, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना।